अस्सलामुअलैकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से और मज़े में होंगे। आज हम बनाएंगे सुपर टेस्टी, इजी और यमी कैंडी बिस्किट डिलाइट की रेसिपी। अगर आप ईद के लिए कुछ मीठा बनाने का सोच रहे हैं और मीठा भी ऐसा हो जो ना सिर्फ खाने में टेस्टी हो बल्कि बनाने में बहुत ही क्विक और इजी भी हो, तो फिर तो ये रेसिपी आपके लिए ही है। फैमिली गेट टुगेदर हो या फिर कोई स्पेशल ओकेजन, ये मीठा हर लिहाज से बहुत ही सूटेबल है। तो चलें फिर बिस्मिल्लाह पढ़ के रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। रेसिपी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने कैंडी बिस्किट्स और वीपी विप की क्रीम का यूज़ किया है। सबसे पहले यहाँ पर हमने चॉकलेट पुडिंग रेडी करनी है। तो इसके लिए एक पैन में 1 कप के बराबर दूध शामिल कर देंगे। 2 टेबलस्पून इसमें हम कॉर्नफ्लोर शामिल करेंगे और 3 टेबलस्पून के बराबर इसमें कोको पाउडर शामिल कर देंगे। 4 टेबलस्पून हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करके इसको लम्प फ्री कर लेंगे। ख्याल रहे कि अभी इसको मैं काउंटर टॉप पे ही मिक्स कर रही हूँ, अभी इसको मैंने गैस पे नहीं चढ़ाया। अच्छी तरह से मिक्स करके इसको गैस की मीडियम फ्लेम पे हम कुक करेंगे। मुसलसल चलाते जाएंगे ताकि इसमें कोई लम ना बने। तो तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए मैंने इसको कुक किया है। तो ये बेहतरीन थिक कंसिस्टेंसी में आ गया है। अब इसको बटरी फ्लेवर देने के लिए 1 टीस्पून के बराबर इसमें बटर शामिल करेंगे। 2 से 3 ड्रॉप इसमें वनीला एसेंस के शामिल कर देंगे, इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि सभी कुछ वेल कंबाइन हो जाए। तो यहाँ पर हमारी चॉकलेट पुडिंग रेडी है। फ्लेम को बंद करेंगे और इसे कंप्लीट ठंडा कर लेंगे। यहाँ पर आप इसकी परफेक्ट कंसिस्टेंसी देखें, ना बहुत ज़्यादा थिक है और ना रनी, बिल्कुल आपने भी ऐसी ही रेडी करनी है। यहाँ पर मैंने 250 ग्राम के बराबर व्हिपिंग क्रीम का यूज़ किया है और ये फुल चिल है। अब हम इसे बीटर से बीट कर लेंगे ताकि इसमें स्टिफ पीक बन जाए। तो मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रिक बीटर का यूज़ किया है। अगर आपके पास नहीं है तो आप हैंड बीटर से भी इसे बीट कर सकते हैं। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा मगर रिजल्ट्स आपको वही मिलेंगे। क्रीम यहाँ पर फुल चिल्ड थी तो 3 से 4 मिनट में ये प्रॉपर फ्लफी हो गई है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे अपनी चॉकलेट पुडिंग। ये कंप्लीट ठंडी हो चुकी थी, हाफ से ज़्यादा मैंने इसमें शामिल कर दी है और बिल्कुल इसका थोड़ा सा हिस्सा मैंने बचा लिया है इसकी प्रेजेंटेशन के लिए। तो 1 से 2 मिनट के लिए चलाते हुए इसे मिक्स कर लेंगे ताकि ये अच्छी तरह से वेल कंबाइन हो जाए। तो देखिए यहाँ पर चॉकलेट पुडिंग मिक्स हो गई है और क्रीम भी यहाँ पर साइज में डबल हो गई है। तो अब हम कैंडी बिस्किट डिलाइट को असेंबल करेंगे। इसके लिए मैंने एक ग्लास की डिश ली है और इसके साथ ही मैंने थोड़ा सा नीम गर्म दूध लिया है। अब 1 बाय 1 करके बिस्किट को नीम गर्म दूध में चंद सेकंड के लिए सोक करेंगे और डिश में असेंबल करते जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर बिस्किट्स की एक लेयर को मैंने असेंबल कर दिया है। अब इसके ऊपर ऐड करेंगे चॉकलेट क्रीम। क्रीम की हाफ क्वांटिटी ऐड कर देंगे और इसे इवन स्प्रेड कर देंगे। बिलीव मी, बे इंतहा यमी ये डिज़र्ट की रेसिपी है। एक बार जिसे भी आपने बनाकर खिला दिया, यकीन करें वो आपका फ़ैन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें क्रीम की इस लेयर को मैंने इवनली स्प्रेड कर दिया है। अब फिर से रिपीट करते हुए बिस्किट की लेयर को इसके ऊपर लगाएंगे। तो 1 बाय 1 करके बिस्किट को दूध में चंद सेकंड सोक करके हम इस डिश में असेंबल करते जाएंगे। तो यहाँ पर देखें बिस्किट्स की सेकंड लेयर भी मैंने इस डिश में अरेंज कर ली है। अब बाकी की बची हुई सारी क्रीम इसके ऊपर पोर करेंगे और अच्छी तरह से इसको इवनली स्प्रेड कर देंगे। और अगर आप वीडियो देखते देखते इस स्टेज तक पहुंच चुके हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपनी फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के साथ। चैनल पे न्यू है तो मेरी आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। अच्छी तरह से इवनली स्प्रेड करके इस डिश को प्रेजेंटेबल बनाने के लिए बाकी की बची हुई चॉकलेट पुडिंग इसके ऊपर लाइंस की शेप में पोर करेंगे और इसे थोड़ा डेकोरेट कर लेंगे। अब हम एक टूथपिक ले लेंगे और टूथपिक की मदद से लाइंस को ड्रा करते हुए एक डिज़ाइन बना लेंगे। बहुत ही ईजी है इस डिज़ाइन को बनाना, हर कोई इसको ईजिली बना सकता है। लाइंस ड्रा करने के बाद अब इसको फाइनल लुक देने के लिए बिस्किट को क्रश करके इसके साथ हम डिश की बाउंड्री बना देंगे। तो देखिए यहाँ पर इस डिश को मैंने कंप्लीट डेकोरेट कर लिया है। अब इसे चिल करने के लिए 2 घंटे हम रेफ्रिजरेट करेंगे, क्योंकि जितना ये डेजर्ट ठंडा होगा उतना ही ज़्यादा मज़े का लगेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी यहाँ पे ये डेजर्ट कंप्लीट ठंडा हो चुका है सर्व करने के लिए। आप माशाल्लाह से इसकी लुक चेक करें, इंतहाई शानदार। दिखने में ये जितना डिलीशियस है, खाने में इंतहाई लाजवाब
और टेस्टी बनकर तैयार हुआ है। तो चलें आ जाएं फिर इस मीठी ईद पे इस जबरदस्त से मीठे की रेसिपी को सब मिलके एंजॉय करते हैं। बिलीव मी, इसकी हर बाइट आपको बेइंतहा मजा देगी। अगर आप भी ईद के लिए कुछ मीठा बनाने का सोच रहे हैं और मीठा भी ऐसा हो जो ना सिर्फ खाने में टेस्टी हो बल्कि बहुत ही क्विक और इजी भी हो, तो ये रेसिपी फिर आपके लिए ही है। आई होप ये रेसिपी वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दें, चैनल पे न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक न्यू सुपर टेस्टी रेसिपी के साथ। इजाज़त दीजिएगा मुझे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।